हरे कृष्ण। बोल गुरुदेव महाराज की जय हो। जय हो। हरे कृष्णा। गुरुदेव श्री हरे महाराज जी ने हमारे ऊपर जो कृपा करी है, उसका हम जो हमारी मधुर मधुर स्मृतियां हैं उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। आज कल 8वां दिन, आज कल महाराज जी का तिरुभाव था, तो हम अलग अलग भक्तों से सुन रहे हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया, कैसे उनको महाराज जी मिले। तो इसी क्रम में आज हमारे पास है देवी साहेब प्रभु जी। वो अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि महाराज जी कैसे उनके जीवन में आए और कैसे जीवन को एकदम पलट दिया। तो प्रभु जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। अब तो और क्या था, गुरु जी के पास भाई मेरी मौसी का लड़का ले जा करके उधर पछवाड़ा में वहाँ गुरु मंत्र दिला दिया। गुरु मंत्र के बाद 1-2 बार फिर नौकरी भी थी हमारी। फिर आए, घर आया तो नहीं था। फिर मुझे यार छुट्टी आया तो बोला बाबा जी के गुरु मंत्र ले लिया, तब जाया। तो आश्रम में गए तो महाराज जी के पास चले गए। महाराज जी बोले रात को रुको यहाँ। फिर मेरे साड़ा का लड़का था, हम दोनों तो पीने वाले थे। तो मेरे साड़ा का लड़का बोला मेरे को तो तरतीब नहीं आई, उसको तरतीब आई। कहते यार ये काम करा था, वह फंस गए। दोबारा जा करके बोले महाराज, वो बोला महाराज माखना 8-10 सोजा का कन्यादान से कहते वो कन्यादान जमा करांगा वन देना से, नहीं तो 8-10 आदमी कन्यादान रह जाओ। फिर इंडा से गया बांधी गई कागज से जार करना ये खत्ते पी लिया। फिर उनके सासराम गया, फिर उन्हें काम कराया। मुंड रह रात दूसरा 3 दिन में घर पहुंचा पी पार करना तो घर खाई रोड़ा राड़ा तो करे। फिर आया दोबारा तो फिर कैरवाड़ भागवत में गया। भागवत में 7 दिन तक रुका। मैं गया, मेरी माँ गई, मेरी माँ ने गुरु नाम दिलाया। फिर माँ का भाभी थी गाँव की, उन्हें ले गया। तो 5 जना गया कैरवाड़ा में, 2 दिन पहुंचा कैरवाड़ा। अलोर के सारे छपन में तो टूलका बड़ी बात गया। फिर वह ले जा कर बोली कहते हूँ गुरु जी मिलिया। गुरु जी का मैं तो पहले ले रख सब घर खाना गुरु जी का गुरु दीक्षा दिलाया। फिर उन मंदिर कमाए, पूजा पाठ कर तो 3 दिन 7 दिन तक रुक गया। लास्ट में 1 दिन में आया करे मन में गुरु जी का ना अगवा गुरु जी महाराज खाकरामा का गांव में मंदिर की मूर्ति चले है क्या पास टाइल लाग गया हमारा हाथ से तो बढ़िया रहा। तो मन में ही करे बस और कौन खाओ का ना पद महाराज जी भागवत में खा दिया यह बात बना खाया भी मत खाए भी कौन महाराज जी ने महाराज मैं यहाँ कर बचाऊ। महाराज भागवत में बोल दिया, बोला तेरा काम त्याल तो बोला भैया खाया मंदिर का काम तो कौन होगा था से पण कहते था कि सोच तो या भी बढ़िया चल अतरो तो सोचो मंदिर में टाइल लगा दी और वो मंदिर की टाइल अभी भी को लगी महाराज। बस महाराज बैठे हरे कृष्णा मत अत्र जानो बस का गुरु जी ने जीवन बदल दिया इतना जरूर था। अभी राम राम करना सिखा दिया, कैसे राम राम करते हैं। हाँ वह तो क्या करे। फिर चलेगा घोड़ा डाबला में कौन सी जगह यज्ञ यज्ञ कराया था ना उन बाबा जी क्या राम है था वो इंडी था ना पाटन का सारा वो यज्ञ में गया था। तो ऊंड कहाँ कर दिया महाराज जी कही साईराम जी महाराज जी हाथ ऊपर ने करार कराया निताई गौर हरि बोल श्री गदाधर बोल। अरे भाई हाथ करना चाह दिया, अब नाच तो लिया मतलब छोड़ दिया ये गुरु पांग हमारा फोन वीडियो बना रहे और अब घर आए तो बोले अरे बाबा जी बन को रे या तो बाबा जी बन को सीधा याली कहानी थी भाई तो कहां करा गुरु जी ने जीवन हाँ बदल तो अरे मनीषा को था रवि तो बदल दिया बदल दिया महाराज जी। अब जुड़ गए आप डेली ज्वाइन कर जो सीख गए ना भाई। हाँ जोड़ तो दिया बताया तो दिया ईमेल आईडी रजिस्टर कर दी इनकी। ठीक चलो जनाब करांगे फिर। और वो दूसरे कहाँ है जो जिनको बुलाया था वो कौन है हरिदास जी बताऊंगा महाराज जी से कैसे मिले वो है क्या आपको याद? बड़े महाराज से नहीं मिला। अच्छा बाद में बड़ा यज्ञ हुआ था जब महामंत्र चल रहा था अखंड महामंत्र। मनीषा माता जी आप बता सकते हैं? उसमें
हाँ जी, हाँ, आप शेयर कर दीजिए अपना। मैंने तो कर लिया। इनको बोल रहे थे, हरिदास जी को आपका बोल रह रहे गया था थे। थोड़ा सा। आ जाओ, फिर बता दें कुछ। ओम श्री परमात्मा। हम एक प्रभु जी को और बुला रहे हैं, जिनकी कथा में हम सबसे पहले महाराज जी से मिले। हाँ, विक्रम प्रभु जी को बुला रहे हैं। कनाडा पूजा को हुआ, उसमें महामंत्र मुझे पंडित से कराए थे ना, वो कम पड़े थे, सब बुलाया था मेरे को। बुला रहे हैं। और बीजी चाहते थे। ओम श्री परमात्मा। हरे कृष्णा। विक्रम प्रभु जी को हम बुला रहे हैं। हरे कृष्णा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय हो गुरु महाराज की जय हो, दामोदर दास महाराज की जय जय हो, हो। बलियती महाराज की जय जय हो। हो, त्रिदंडी स्वामी महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, हे प्रभु, हे ठाकुर। मैं विक्रम सिंह सनो गुलाब सिंह, जाति राजपूत, ग्राम कोलाकी नांगल, तहसील पाटन, हाल बाद कोटपुतली में रहता हूँ। कोटपुतली में रहते हुए मेरे को 30 साल हो गई थी। मेरे को पता लगा कि कोई बहुत बड़े संत महात्मा जी यहाँ अंगारी धाम में तप रहे हैं। तो हमारी शुरुआत अंगारी धाम से हुई। जब अंगारी धाम हम पहुंचे तो उनकी दिव्य ज्योति इतने प्रकाशित थी कि मैं उनके ऊपर मोहित हो गया कि ये मेरे गुरु के लायक है। फिर हम उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद में हम फिर कोटपुतली आ गए। गुरु जी से वंदनाएं की। गुरु जी ने हमारा आदर सत्कार किया शिष्य के हिसाब से, और कोटपुतली आ गए। फिर हमारे को पता लगा कि गुरु जी नांगलबानी रहने लग गए। फिर नांगलबानी रहने लग गए। हम नांगलबानी उसमें कथा में गए। वहाँ गुरु जी से हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने वहाँ से गुरु दीक्षा ली। फिर गुरु महाराज जी से मिलते रहे। उनकी जो पहला अपन ये बनाते हैं गुरु पूर्णिमा, उनकी पहली गुरु पूर्णिमा अलवर के अंदर हुई थी। और उस अलवर के अंदर गुरुजी ने हमारे को कहा कि भाई उसमें आना है। हम वहाँ पहुंचे और वहाँ से गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़े धूमधाम से हमने मनाया। उसके बाद में गुरुजी से पास बैठते रहते थे, भगवती बातें होती रहती थी, ज्ञान की बातें होती रहती थी। मैं तो वैसे ही एक क्रोधी जीव था, पर गुरुजी के शरण में जब से मैं आया तब से गुरुजी ने मेरा क्रोध वगैरह सब कुछ शांत हो गया और मैं गुरुजी का एक शिष्य बन गया। जो मेरे अंदर कुछ भावनाएं थी वो धीरे धीरे मैंने उन्हें छोड़ने की भी कोशिश की। उसके बाद में गुरुजी हम बैठे थे एक रोज, बोले भाई कोई अपनी तरफ भी कोई भागवत कथा कराए और इस गंगा को उधर भी ले चले। मैंने कहा गुरुजी करते हैं कोशिश। फिर मैं कुछ दिनों के बाद कहा गुरुजी अपने यहाँ ही कर दो। फिर कोटपुतली से हमने जब कथा की, फिर हमारे यहाँ माउंडा से भी जुड़ गए, पाटन से भी जुड़ गए, धांधला से भी जुड़ गए। 2004 की कथा के अंदर तो हम सब हो गए। मेरे एक अजीज दोस्त थे सुल्तान जी, उनका हर हमेशा मेरे साथ सहयोग रहता था, हर बात में सहयोग रहता था। और गुरुजी अपने खुद के मुखारबिंद से ये कहा करते थे कि मेरे से लोग पूछते हैं ये छोटे बड़े भाई हैं। फिर मैंने लोगों को कहा कि ये छोटे बड़े भाई नहीं है, ये तो इनके किराएदार है। और दोनों ऐसे रहते हैं जैसे दूध और पानी रहता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसके बाद में जैसे जैसे समय चलता गया
जैसे जैसे हम गुरु जी की शरण में आते रहे और ये हमारा उनका एक मिलन था। फिर हमारे बच्चे का वो बड़े लड़के का एक लड़का हुआ, तो लोगों ने कहा कि भाई तो सोटन वगैरह करो। मैंने कहा भाई मैं तो सोटन के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो गुरु जी से भागवत कथा कराऊंगा और भागवत कथा का ही आनंद लूंगा। फिर मैंने साहब 2000 ध्यान में नहीं है, फिर मैंने बोला के नांगल में कथा करवाई गुरु जी की श्री मुख से, और वहां अपार भीड़ आती थी और अपार आनंद लिया हमने। ये भागवत कथा करवाई। फिर उसके बाद में गुरु जी से एक भागवत कथा और करवाई वहां कोला के नांगल में। उसके बाद में अब गुरु जी ये जो कथा की थी अपने इमलोआ श्यामपुरा में, उस टाइम साहब मैं पूछने वाला था तो पता लगा कि गुरु जी तो बीमार हो गए। फिर सुल्तान जी और प्रेम जी उनको लेकर के दिल्ली चले गए। अब उसके आगे मेरे थोड़ा कोई पता नहीं भाई उनके साथ कैसे क्या हुई उनकी जीवन लीला में। बस मैं उनको गुरु जी को साष्टांग दंडवत करता हूँ। आप जब वो नांगलवानी में मिले थे, हाँ, तो अच्छा उस टाइम महाराज जी अंगारा जी छोड़ के नांगलवानी आ गए। नांगलवानी आ गए वो थे। कब की 2002 की बात होगी, कब की? ध्यान में नहीं है। अच्छा, आपकी कथा हुई तो 2004 में हुई थी, मई में। उससे पहले मिले थे हम। उससे कितना, 2 साल पहले, 3 साल मैं पहले? उससे नहीं, अपनी कथा के बाद में मिले थे। राजपुरा में मिला ना पा राजपुरा वाले कौन बताओ? राजपुरा वाली। हाँ अच्छा। नहीं, मतलब जैसे राजपुरा में कब हुई थी कोटपुतली हाँ। में? उससे कितने दिन पहले आप महाराज जी से मिले थे? कोटपुतली में आपको कितना दिन महाराज- पहले मिला हूँ सुल्तान जी? राजपुरा में अपा 2003 में मिला। अंगारी दाम उड़े नारा उड़े कोने हुई थी के नांगलवानी में थे, कौन था के? नांगलवानी पहले होगी जी, यहाँ पर 2003 में गोकुल जी कथा हुई ना, गोकुल जी के ना गोकुल जी को हुई थी पहले कथा। 2003 में जना आप संपर्क में आए थे। 2003 के अंदर हमारे राजपुरा में कथा हुई थी, वहां से हम जुड़े थे। 1 साल हो गया था। हाँ, और ये 2004 वाली जो सब जुड़े हुए हैं और बाकी बाद में देखेंगे, उनको बताना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जो महाराज जी आए वो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, जो 2004 वाली कथा जो प्रभु जी ने बताई हुई। हाँ। और आजकल जो हम कथा का आस्वादन कर रहे हैं कोटपुतली वाली कथा, वो भी प्रभु जी की यहीं पे हुई थी। वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे महाराज जी ने हम लोगों को गुरु नाम भी दिया, और जो अपने क्षेत्र में जो इधर माउंडा, खेतड़ी, पिलानी, इधर जो प्रचार हुआ उसकी शुरुआत, उसका सूत्रधार जो है ये कोटपुतली वाली कथा थी 2004 वाली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब वो समय था जो हमारे जीवन में बदलाव लेके आया। ये हुआ है महाराज जी आए तो जब इसे एक आदेशी का नाम मैंने बोला आजा 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 आजा। बोले गुरुदेव महाराज की जय, जगदीश जी महाराज। जय हो। एक और भक्त से हम चर्चा करेंगे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात। अब ये बताना कि महाराज जी के कैसा स्वभाव था, कैसे मिलते थे वो, कैसे घूमते थे। हरे कृष्ण। आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, सब लोग जानते हैं ना। मैं मुरारीलाल छिपा नारायणपुर से बोल रहा हूँ। नीचे रहता हूँ आश्रम के नीचे। ये शुरुआत में महाराज जी आए थे ना, उस टाइम पे हमारे यहाँ भागवत की थी उन्होंने शुरुआत में। उसके बाद में उन्होंने आसपास या सकट में भी की थी भागवत, और यहाँ जौनेटा नाथलवाड़ा सब जगह की थी। फिर हमारी भागवत के बाद में महाराज जी ने जौनेटा में ये घनश्याम पंडित जी है ना, इनके यहाँ वो पाठ करवाए थे। हाँ, गीता पाठ, रामायण पाठ नहीं, कोई पाठ करवाए, गुप्त पाठ करवाए थे मतलब। अच्छा, उसके लिए फिर मैं महाराज जी से मिलने गया था। तब आश्रम कुछ भी नहीं बना था। मैं वैसे मिलने गया था, मैंने महाराज जी से मिला थे। हमने कंटी ले ली थी महाराज जी से पहले, यहाँ भागवत की थी ना उस टाइम पे। तो फिर महाराज जी के पास मिलने गया तो महाराज तो सब उसमें सब पाठ वाठ कर रहे थे, और तो जो आदमी थे उनके साथ में पंडित जी थे, महाराज जी मिल गए मुझसे। फिर मैंने महाराज जी से मतलब लोगों की महाराज जी को, फिर महाराज जी के घर अपना सकट चलते हैं, सकट। फिर हम महाराज जी हम दोनों पैदल वहाँ से सकट चलती था धीरे धीरे रास्ते में। वहाँ से घनश्याम पंडित जी पैदल चला करते थे महाराज जी? पैदल नहीं, मैं वैसे तो साइकिल लेके गया था पहले, मोटरसाइकिल लेके नहीं गया। मैं नजदीक है यहाँ से, आधा किलोमीटर नहीं है। मैं पैदल, महाराज जी को पैदल चलने का भी शौक था ताकि थोड़ा। फिर मैं साइकिल को तो वहाँ खड़ी कर दी मैंने वैसे, और हम पैदल महाराज जी हम उधर से गए स्टैंड पे आ गए। उस टाइम पे स्टैंड पे कोई दुकान भी नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी, वैसे ही था बिल्कुल उजाड़ सकते हैं। हाँ, एक दुकान थी शायद, जो भी आ गई थी। उसके बाद में है ना, तो महाराज जी ने वहाँ से ये जो ये बन रही है डूंगरी सी, ये पहले डूंगरी थी ये छोटी। अच्छा, इस पे एक घड़ी सी बन रही थी हल्की सी। महाराज जी ने मुझसे पूछा ये क्या है? मैंने महाराज ये तो घड़ी है, पहले के जमाने की बन रही है।
और क्या, फिर उन्होंने शुरुआत माई जी की थी, फिर इसमें अपन छोटी सी एक कुटिया बना ले तो फिर मैंने की, मैंने महाराज जी बहुत बढ़िया बात है, ये तो हमारा सौभाग्य है, ऐसा भाग्य हमको कहाँ मिलेगा। तो ऐसी बात करते करते हम धीरे धीरे सकट पहुंच गए। ऐसे शुरुआत वहीं से हुई थी महाराज जी ने। फिर हम सकट पहुंचने के बाद में सकट में भी मतलब 2-4-5 महीने पहले भागवत की हुई थी, तो वहाँ पे जा करके हम, मुरारी जी है वहाँ के बनियान के जो दुकान है, उनकी दुकान पे जाकर बैठे थे। रावत जी है ना, मुरारी जी रावत जी, उनकी दुकान बैठे थे, वहाँ सब आ गए गाँव के आदमी। फिर हमको उन्होंने सबने नाश्ता वास्ता करवाया जो भी, फिर हमने नाश्ता वास्ता किया। फिर महाराज जी सकट वाला गाँव वाला ने बोला कि महाराज जी आपका स्थान बनवाते हैं यहाँ पे। फिर वो गाँव वालों ने, सकट के गाँव वालों ने ऐसे बोला महाराज जी आपका स्थान यहाँ पे बनवा देते हैं सकट में। फिर महाराज जी ने ऐसे बोला मैं तो आज सुन के आया हूँ, मेरी जगह बताऊंगा नहीं, लेकिन मेरे गांव में बनाऊंगा मैं, लेकिन जगह नहीं बताऊंगा, ऐसे बोला। मतलब इस आश्रम की शुरुआत ऐसी हुई? हाँ ऐसी हुई थी। और महाराज जी का स्वभाव कैसा था जब आपने शुरू में, जैसे क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ढोंगी बाबा जी भी खूब घूमते थे, तो बाबा जी के नाम से अपने को चिढ़ होती थी, तो महाराज जी को जब आपने देखा तो महाराज जी आपको क्या लगा? हमको तो ऐसे लगते थे साक्षात्कार भगवान आ गए हमारे गाँव में। ऐसे साधु ऐसे भी होते हैं? हाँ ऐसे, उनको तो अब भी वही भगवान के रूप में दिखते हो। और शुरुआत में दर्शन दिए थे ना उस टाइम पे, हमको तो भगवान के रूप में दिखे थे, तो वैसे भगवान ही मानते हैं उनको शुरू से लेकर आज तक भी। तो हमारे कोई धन्य हो गया ऐसी घटना? तो हमारा ये गांव है ना, जो महाराज जी के आने के बाद में तो हमारा गांव बिल्कुल धन्य हो गया। हम तो बहुत फर्क बन गया, हम तो ये बहुत उनका कभी भी हम नहीं मानेंगे, एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। जब भगवान है हमारे लिए, तो हम उनको भी ये सौभाग्य मिला है जो उनके चरणों में रह रहे हैं। हम आज यहाँ उनके चरणों में रह रहे हैं, उनके नीचे मकान है। कोई ऐसी एक छोटी घटना आपको कोई याद आ रही है अभी की जो महाराज जी के साथ हुई हो, जो अलग सी हो, कुछ ऐसी? महाराज जी के साथ तो ऐसे तो बहुत सारी घटना होती थी ऐसे तो, कोई अभी याद आ रही हो वो? लेकिन अब इस टाइम पे मेरे याद नहीं है, लेकिन वो रील मेरे हमेशा घूमती रहती है। तो शुरुआत में महाराज जी ने मुझसे वो पूछी थी ना इस बात की, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि महाराज जी ने शुरुआत में मुझसे ही पूछी थी ये मंदिर बनाने की। अरे इस बात के लिए मैं बहुत बहुत महाराज जी के आज तक गांव वालों का पूरा सहयोग रहता है। जी इनकी हर जिद्दी महाराज जी ने इस गांव को चुना, इसमें इन गांव वालों का नारायणपुर धाम में और सकट नारायणपुर में जो भक्त हैं उनका जो स्वभाव है उसको देख के महाराज जी ने इस जगह गांव को चुना है। बिल्कुल सही बात है। और आज भी उनका उतना ही सहयोग है। बिल्कुल मतलब यहाँ वो होती है ना, शुरुआत में तो गांव वालों ने सहयोग किया था सबने, शुरुआत में तो कथा होती है। अब तो देखो बाहर का सहयोग ज्यादा है, गांव का कम है, लेकिन शुरुआत में जो गांव का सहयोग था ना, बेसिक सपोर्ट है वो गांव का, बेसिक सपोर्ट था। अगर आप मेहनत भी की है गांव वालों ने, तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल शुरुआत में गांव वालों ने बहुत मेहनत की, सब हर घर से हर आदमी ने की थी। जी जी जान से धन्यवाद सब। हरे कृष्णा, बोल गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और भक्त जो महाराज जी के साथ बहुत टाइम तक जुड़े रहे। हाँ, तो आप थोड़ा सा पीछे बता दो कि सबको पता चल जाए। जाना तो मैं भी जा, लेकिन बता बस हूँ जो लोग सुनेंगे बाद में वीडियो को उनको भी पता चलेगा ना। थोड़ा आगे आ जाओ। महाराज जी के चरणों में नमन, गुरुदेव के चरणों में नमन। मैं महाराज जी से 1980 से जुड़ा। जब महाराज जी अंगेरा धाम रहा करते थे, नांगलवानी में मंदिर पे आया करते थे, मैं जब वहाँ कीर्तन करता था तो मैं महाराज जी को नहीं जानता था, लोग प्रणाम भी मैंने नहीं किया, मैं समझ नहीं पाया इतनी बड़ी चीज है। उसके बाद में मैंने गुरु पूर्णिमा में महाराज जी से शिक्षा दीक्षा ली। महाराज जी ने कहा आप हमारे साथ चल सकते हो क्या, कोई अच्छी टीम बनाओ एक भागवत की। मैंने बोला कि महाराज जी कोशिश करते हैं, आपकी दया होगी तो अच्छी टीम बनेगी। सर्वप्रथम मैं महाराज जी के साथ में अलवर में गया, बहुत अच्छा सुंदर प्रोग्राम हुआ। मोती डोंगरी में मतलब वो पहली कथा थी आपकी? पहली कथा थी महाराज जी के साथ में। क्या ये कौन सा वो टाइम रहा होगा? 2003 टाइम उससे पहले का ही होगा। दिलकौर जी की कथा हुई, बहुत सुंदर कथा हुई। उसके बाद में महाराज जी से हम कंटिन्यू जुड़े रहे। 2002 की होगी। महाराज जी एक दिव्य पुरुष थे, उनको समझना बहुत मुश्किल था। हम भी नहीं समझ पाए कि ये इतने तपे हुए साधु हैं। बाद में हमें मालूम पड़ा कि तो बहुत ऊंची चीज है। महाराज जी के नियम और सिद्धांत बहुत अच्छे थे। उनके साथ में वही पंडित चल रहा था जो नियम और सिद्धांत का पक्का हो। जो नियम सिद्धांत का पंडित नहीं था, महाराज जी उसको एग्री नहीं करते थे। पानी के और
पेड़ पौधों के खिलाफ महाराज जी ने कहा कि आधी बाल्टी पानी से नहाया करो। 20 साल के बाद में ऐसी समस्या आएगी, आदमी पैसे से नहीं मरेगा, पानी से मरेगा। पेड़ पौधों को नहीं काटने देते दिव्य थे। पुरुष थे, उनको सब पता था। एक क्या दिव्य होगा। पुरुष थे वो। पानी बोतलों में बिक रहा था, उस टाइम भी बिक रहा होगा, लेकिन इतना नहीं था। अभी आज तो बहुत नहीं बिक रहा है। मेरी जीवन की एक घटना है जिसको मैं नहीं भूल सकता। जी जी। हरिओम ट्रांसपोर्ट के हम भागवत करने गए थे 2 साल में ना। दौसा में। सड़क पे पांडाल लगा हुआ था, ऊपर से 11,000 लाइन जा रही थी, उसी के नीचे टेंट लगा हुआ था। अचानक ऐसा मौसम आया कि आज सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम देख के वहां से उठ गए। महाराज जी ने बोला क्यों उठते हो? हमने बोला महाराज जी घनघोर आंधी चल रही है, 11,000 लाइन, अभी पाइप पांडाल जल जाए। इतना भयंकर तूफान आया, हमने माइक वाइक सब छोड़ के हम ऊपर खड़े हो गए। महाराज जी ने बोला क्यों खड़े हो गए? महाराज जी अभी किसी के पोल के लग जाए और कुछ लग जाए। उन्होंने बोला भगवान में विश्वास नहीं है। महाराज जी भगवान में विश्वास है। उन्होंने बोला बैठ जाओ। तो महाराज जी ने क्षणिक ठाकुर जी की तरफ देखा, बोला बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। वो जो तूफान आया था, बिजली के पोल तक गिर गए, गाड़ियां वगैरह सब गिर गई। बाकी जैसे ही महाराज जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा, मेरे से बोला महामंत्र का जाप करा। हमने 5-7 महामंत्र का जाप कराया। पब्लिक सारी टेंट से बाहर निकलती। महाराज जी ने बोला कुछ भी नहीं होगा, सब वापस बैठो। वो तूफान साइड से निकल गया, बाकी टेंट में कुछ भी नहीं हुआ, एक भी टेंट में नहीं हुआ नुकसान। हरे कृष्णा। तो उस टाइम मैं महाराज जी को पहचाना कि इनमें तो कोई तगड़ी शक्ति है, बाकी ये बताते नहीं है, छुपा लेते हैं। महाराज जी ने अपना भेद किसी को भी नहीं दिया। मैं 10 साल तक उनके साथ में कंटिन्यू रहा, बाकी मुझे भी नहीं मैं जान पाया कि क्या चीज है। 1-2 बार महाराज जी के साथ में मैं दिल्ली गया, बहुत अच्छा उनका सम्मान होता था महाराज जी का। उनका एक लक्ष्य था कि मेरे महामंत्र का जाप करा। महामंत्र सबसे बड़ी चीज होती है। हम महामंत्र का जाप कराया करते थे महाराज जी के साथ में। काफी बार महाराज जी के साथ में बाहर भी गया अनुष्ठान करने। हमने महाराज जी से कहा महाराज जी हम आपके साथ में नहीं चल सकते हैं, हम छोटे आदमी। नहीं, बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता भगवान की सेवा में, जैसा भी आता है भाव से गाओ। महाराज जी ने कहा मेरे गांव में शंकर जी की प्रतिष्ठा है, श्रीमद् भागवत है, आप वहाँ आओ। हम सब चले गए। तो हम बैठे हुए थे सुबह, तो नहा धो के कुंड पे, झालरा कुंड पे। महाराज जी ने बोला बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तो महाराज जी बैठे हैं। बोला बैठो मत, तो जाके कुंड की सफाई करो। हमने जाके कुंड, सबने 7 पंडितों ने कुंड की सफाई की। फिर हम आके बैठ गए। फिर महाराज जी ने बोला कुछ कपड़े हैं ये बाहर निकालो। हमने कपड़े बाहर निकाले, बैठ गए वहाँ। 1:30-2 बजे के करीब जहाँ महाराज जी लेटे हुए थे, वहाँ साई राम जी महाराज जी, गिरिराज जी और महाराज जी थे। मैं गया वहाँ अंदर, तो एक आदमी ने बोला आप अंदर मत जाओ। मैंने बोला क्यों? हमें मालूम नहीं था महाराज जी की तबीयत खराब हो गई। मैं वहाँ गया, मैंने ढोक प्रणाम किया महाराज जी को। महाराज जी ने बोला हरे कृष्णा। तो जैसे मैं उनके हाथ पांव दबाने लगा, उन्होंने मना कर दिया मेरे को। तो बेटा ये शरीर अब काम का नहीं है। मैं कहा महाराज जी अभी तो बहुत साल आपको जीना है। तो उन्होंने एक शब्द मेरे से बोला था, वो आज भी मुझे याद है, नहीं तन मास्टर माटी में। मैं देख के रोने लगा। महाराज जी ने बोला बेटा इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती, श्रीमद् भागवत से कोई बड़ी सेवा नहीं होती है, सबसे बड़ी सेवा है। इसमें बेटा लगाए रखना, पैसा बहुत मिल जाएगा तुमको, बाकी नीति सिद्धांत सही मिलेंगे। थोड़ी देर में महाराज जी को पाटन ले गए। गिरिराज जी महाराज जी साथ में थे, हम सब वहीं थे। शाम को समाचार आया कि महाराज जी को स्वर्गलोक सुधार गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। हमने हरे कृष्ण। महाराज जी ने 10 मिनट में वो चीजें बता दी जो महाराज जी का आंतरिक भाव था। और ये भाव जो है 10 साल या 10 साल तो नहीं, 6-7 साल, हाँ
क्योंकि हर कथा में महाराज जी के साथ रहते, मतलब महीने में लगभग 15 दिन 16 दिन महाराज जी का संग करते थे। उन्होंने महाराज जी को करीब से देखा और हमें कितनी बातें बताई कि जो शुद्ध संत होते हैं वो किस तरह से अपने को छुपा के रखते हैं। और लास्ट में हमने पूरी कितनी सारी दिव्य लीलाएं सुनी कि जो शुद्ध संत होता है उसकी सारी जो क्रियाएं होती हैं वो दिव्य हैं। वो उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुलसीदास बाबा ने भी बोला है कि जो वो जाने जेहु देहु जनाई, शुद्ध संत और भगवान जिसको बताना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं, वही जान सकता है उनको, अदरवाइज कोई जान नहीं सकता। और यही बात महाराज जी, साईं राम महाराज जी भी कल बता रहे थे, जो अभी प्रभु जी ने बोली कि क्या तन मांझता है। ये बात महाराज जी ने बार बार अंतिम घड़ियों में बहुत लोगों को बोली थी और बताया कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, श्रीमद् भागवत। यानी शुद्ध संत की असली सेवा कौन सी है। जब हाथ पैर दबाने लगे तो महाराज जी ने मना कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है। तो शुद्ध संत की जो शरीर की सेवा है उससे हमें लाभ मिलता है, लेकिन जो शुद्ध संत बोल रहा है उसका पालन करने से उस संत को सुख होता है। तो हम अपने लाभ की बजाय शुद्ध संत को, गुरुदेव को सुख देने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करें, वो असली चीज है। अब हम गुरुदेव महाराज की जय। अब हम अगले भक्त से सुनेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे आप लोग बताओ कुछ, वो चेयर लानी पड़ेगी, कुछ भी बताओ आप थोड़ा तो चेयर ला सुनील प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। सुनील प्रभु जी, हाँ, ये जो मनमोहन जी थे ना, जो अभी बता रहे थे, जो ये आश्रम पे रहते हैं, आश्रम के नीचे रहते हैं गांव में। जी जी। हाँ, इनको बोलना कि स्मृतियां, ये बोल रहे थे बहुत सारी स्मृतियां, दिव्य स्मृतियां, तो ये उनको रिवाइंड करें और हमें महाराज जी, हाँ, उनको है ना भक्तों को बताएं जिससे भक्त लाभ ले सके और गुरु जी के जो आनंद मिलता है उनकी स्मृतियां सुन के वो मिले। ऐसा कर लेंगे, इसकी एक बार वीडियो बना लेंगे, अगर टाइम नहीं होगा तो फिर उस वीडियो को अपन ग्रुप में चला के शेयर कर सकते हैं बाद में थोड़ा हाँ, थोड़ा। नहीं, इनको बोले ना कि ये जुड़ जाएंगे, इनको ऐड करवा दो कि सुबह सुबह 10-15 5-4 दिन आप थोड़ा टाइम दे दीजिए हमें। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद इनसे आग्रह कीजिए। मैं कराता हूँ। अभी बोल दो टाइम। ठीक है, चलो हम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। मनमोहन जी थमावली से हूँ मैं, अपने नारायणपुर आश्रम के पास ही है, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा। और मैं शुरू में गुरु जी से 2004 में जुड़ा था। 2004। हाँ, उस टाइम में क्या है, एक बेकार आदमी था। देखो आप सत्य बताता हूँ, नशेड़ी गंजेड़ियों के साथ बैठना, थोड़ा सा ये ऐसा मेरा वो था। फिर हमारे घरवाले ने गुरु कंठी ली थी शुरू में, तो उसने बोला एक ऐसा महात्मा आया है और ये साक्षात भगवान है, उसके पास एक बार जाओ तुम। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों, संगति दूसरी थी मेरी, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। फिर मैं रात को एक दिन कोई 15 दिन के करीब बाद में आया, मेरे को रात को इतना वो हो गया भयानक, चलो गुरु जी के साथ। तो अपने बसवा में भागवत हो रही थी, उनको पांडु बोलते हैं, उनके भागवत हो रही थी। तो मेरा इतना वो हुआ मन, मैं सुबह नहा धो के पैदल ही चल दिया, कोई मोटरसाइकिल नहीं ली, कुछ नहीं ली, पैदल चला गया। वो 6-7 किलोमीटर पड़ता है, पैदल चला गया। अब गुरु जी एकदम भजनों में मगन हो रहे थे, मैं जाके दंडवत करके साइड में बैठ गया। तो काफ़ी देर में उनकी पलक खुली, मेरे पर नज़र डाली, फिर आ गया। मैं कभी पहले गुरु जी से मिला ही नहीं, बिल्कुल मैंने दर्शन ही नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। और उन्होंने कह दिया आ गया तो, अब मेरे पूरे शरीर में पसीने आ गए। मैंने कहा ये तो कोई साक्षात भगवान ही बैठा है। मैं डोक दे के उन्होंने मेरे गुरु मंत्र दिया, तो अच्छे आदमियों के साथ आप बैठना, गलत आदमियों के साथ मत बैठना आज से। मैंने कहा ठीक है महाराज जी। और डोक दे के साइड में बैठ गया, भागवत कथा हुई, शाम तक कथा सुनी, फिर मैं घर आ गया। मेरा दिमाग ऐसा घुमा, गुरु जी कहीं भी हो पहुँचना, ये नहीं घर में मन ही नहीं लगता, बिल्कुल ही मन नहीं लगता। फिर थोड़े दिन बाद अपने बांदी कुई में भागवत कथा हुई, मैं वहाँ चले गए, हम दोनों घर वाले चले गए। वहाँ एकदम आंधी तूफान इतना भयंकर आया, हमारी भैंस पार्टी सब घर के बाहर, एक नीम का पेड़ था बहुत भयंकर, उसके नीचे बंधी गई थी। तो मैंने जाके, तूफान बंद हुआ, मैंने गुरु जी ये रेत करना है, फिर क्या बात है, मैंने कहा 2 भैंस बंध रही है, पार्टी बंध रही है, और वो तो मर गई होंगी आज। तेरा काम तो हो गया वो,
आंधी तूफान था ये। आंधी तूफान आ गया, पेड़ भी गिर गया, सब काम हो गए, पर आपको कोई नुकसान नहीं। यहाँ पे बैठे बैठे वहाँ बांदीकुई में बैठे बैठे बता दिया उन्होंने सब कुछ। फिर हम घर आए, घर आके सब गांव वाले देख रहे यार ये क्या लीला हो गई, जो पेड़ चारों तरफ से गिर गया और भारी भारी पेड़ डाला, और इनका एक सूल भी कौन गिरो। ऐसी अनेक जगह हुई थी, बहुत सारी हाँ, घटनाएं ऐसी बहुत हुई जगह थी। हुई थी। एक बार ऐसे भावत चल रही थी ढाणा में, सब तूफान आया था, सब बिखर गया, बहुत लेकिन भयंकर। पंडाल को छोड़ के बाकी सब खत्म हो सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। घर आए तो वहाँ कोई नुकसान ही नहीं है, तो सब करे यार तेरे तो गुरुदेव की कृपा ही तगड़ी है। मैंने कहा भाई उसके भरोसे हैं तो क्या है। फिर उसके बाद काफी समय निकलता गया। गुरुजी हम तो साक्षात भगवान का रूप था, देखो उसको पहचान नहीं पाए। गया। बिल्कुल, बस यही बात है। ये है, वो चाहते नहीं थे कि कोई पहचाने। चाहते नहीं थे, पहचान नहीं। अपने फिर 2006 में भागवत कथा का प्रोग्राम हुआ, मैं यहाँ गया, ये मनसा माता जी की भागवत हो रही थी। मैंने गुरु जी कृपा हो जाए तो कर, तू थाका बड़ा बड़ा आदमी ने ले रहा और एक नारियल लिया जो पता सा लिया जो अपनी डूंगरी पा जाए। ठीक है महाराज। मैं अपने गांव से 2-4 आदमी लाया, जब यहाँ बैठे थे यहाँ कुछ भी नहीं था उस टाइम, नारियल दे गए, सब कुछ दे गए। भागवत कथा हुई, बहुत अच्छी सुंदर हुई। फिर अपने घर ही रहे, पर ये पता नहीं लग पाया कि क्या है क्या नहीं है। वो प्रभाव ऐसा डाल देते थे, बिल्कुल, हाँ, अपने बस जो उस मैं जैसे बोलते हैं ना, बुद्धि को भगवान। खराब कर देते थे हाँ, आदमी का। ऐसे मजाक कर रहे थे कि लोगों को पता नहीं चला कि कैसे पता नहीं चले कितना कैसे। पहुंचे ये संत। और अपने सारे लोग यहीं के आसपास के खूब अपने घर रहे, अपन पहचान नहीं पा रहे कौन है, महाराज जी के साथ है कोई। और जो हुक्का बीड़ी तम्बाकू जितने पीने वाले हैं ना, बुजुर्ग लोग दूर चले जाए, महाराज जी बैठे हैं इधर, कोई नहीं पीता था। एक आपने बहुत बड़ी बात बोली थी कि जैसे महाराज जी आपसे मिले थे तो बिना कुछ परिचय के उन्होंने बोला कि बिना आ कुछ गए। बिना कुछ मतलब आपको ऐसा लगा कि हम पहले से जानते हैं। हाँ हाँ, तो जैसे इसी चीज को महाराज जी ने अपनी किताब में जो हम डेली पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि वे ही मेरे स्वामी और मेरे जन्म जन्मांतरों के प्रभु हैं। तो इन्हें गुरु के साथ जो हमारा संबंध है वो शरीर वाला नहीं है, आत्मा का। आत्मा अजर है हमारे, तो मतलब वो हमारा जो संबंध है वो शाश्वत है, वही हमारे जन्म जन्मांतरों के गुरुदेव हैं। इसलिए और महाराज जी ने इस चीज को एक मिठास में एक भजन लिखा है कि आज गुरुदेव आज आए हैं, मोहन का संदेशा लाए हैं, और लास्ट में बोलते हैं निज धाम लिवाने आए। वो हमें लेने के लिए आए हैं, उनको यहाँ पे दुख पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे जन्म जन्मांतरों के स्वामी हैं। इसलिए अपने जो लोगों को वो ले जाने आए हैं, और ताकि मेरे को पहचान न सके इसलिए वो इस तरह की लीलाएं करते हैं। इसलिए हम बार बार इसमें पढ़ते हैं कि जो गुरु की लीलाएं होती हैं, शुद्ध संत की जो लीलाएं, तो वो दिव्य होती हैं। और कुछ उतना आपके फिर अपने एक भैंस थी, 8-10 पंडित जी थे, और महाराज जी का परिवार बहुत बड़ा था, डेली खूब आने वाले। वो 10-11 लीटर दूध देती थी, और महाराज जी ऐसे दूध लगा ले, अरे करना यही दूध बहुत है। वो दूध में देखो सबको चाय बननी, सबको दूध पिलाना शाम को, और सबको दही खिलाना। वो कहाँ से आता था बताओ। तो मैं उसके लिए बोलता हूँ वो कहाँ से आता था इतना दूध, वो कैसे बढ़ता था, उसमें कैसे आता था, कैसे नहीं आता था। वो कृपा उन्हीं की थी ना, बिल्कुल साक्षात्कार। हमने जब इसे सोच लिया गया तो शक्ति कोई तगड़ी है, इसको पहचानना मुश्किल है। आए जब भंडारा लास्ट वाले दिन हुआ, महाराज 3 बोरी के दाने बनवाए, 3 बोरी के बनवा था, अपना परिवार बढ़ाया। फिर वो पब्लिक को देख के महाराज जी ने कहा थांगा पटेल ने वो ले लिया। जब पटेल आया सब मैंने महाराज जी बुला रहे, अरे यार तू अया कर जो दाना को दूंदान बांट दीजिए। आज परिवार बढ़ गए उन्हें अभी तक वो महाराज जी कर दूंदा में दे के प्रसाद सबको दे देना। पटेल बोला नहीं नहीं और माल बनेगा, यूं जिमाएंगे यूं करेंगे, कर था कि थे जानो। महाराज जी यूं कहे और कर्मोक्त प्रसाद है विद्या कर मैं जा रही हूँ। तो साहब भाई एक पंगत कितनी भारी लगा लो, 3 बोरी का दाना वो एक पंगत में उठ गया, बाद में पंगत को 1 बोरी को बचा। तो महाराज जी की कोई नुमान ही वो पहले से दिखता था, उनको तो पता था कि खत्म होएगा तुरंत। फिर उसके बाद काफी समय निकल गया, जब मेरे साथ एक घटना घटी। हमारा लड़का घर पे सो रहा था, उस टाइम उसके तकिए के नीचे काला सर्प बैठा, और वो वहाँ भी उन्होंने करा, दिल्ली में भी। अरे क्या कर रहे हो? मैंने महाराज सो रहा हूँ। गेट ऐसी आवाज आए, मैं भी बोल रहा हूँ महाराज सो रहा हूँ। वो एकदम पसीने होकर बाहर गेट में उठ के आया ना, अरे क्या हो गया मैंने कुछ नहीं, ऐसे महाराज जी को प्रस्ताव हुआ मेरे। फिर वो घर पर आए, घर पे कोई पड़ोसी का लड़का था, उसको जगा के लड़के को खड़ा कर दिया 4 बजे से।
और उठते ही वो सरफ एकदम कप आया, तो पड़ोसियों को चिल्लाया जब मारा उन्होंने। ये घटना हुई। हाँ वही फोन आया था उससे। फोन में बताया कि सो रहे हो। हाँ थे सो रहा हूँ, जग रहा। मैंने कहा जग रहा हूँ महाराज जी, जग रहा। फिर वो घर आके उनको घर वाले को दर्शाव दिया, उनको दिया। ऐसी अनेक घटनाएं मेरे साथ तो बहुत जीवन की है ये। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, ये दोबारा बताना, थोड़ा सा समझ में कम आएगा। दोबारा एक बार बताएं। क्लियर नहीं ये होता। कब की घटना है? महाराज जी के ये शरीर छोड़ने से पहले की 2000 घटना है क्या? नहीं, बाद की है, बाद की। 2009 या 10 हाँ, की ये बात घटना महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद की है। क्या अनुभव 9 थे या वो 10 बता। की बात है। शरीर छोड़ने से पहले भी काफी घटना थी, पर मैं इतना ही कहूँ, शरीर छोड़ने के बाद थोड़ा ये हुआ। मैं दिल्ली में सो रहा था ड्यूटी करके, नाइट ड्यूटी थी। मैं आया 2-1 बजे आके सो गया। अब घर पर वो काल बैठा हुआ था। अब महाराज जी को चैन नहीं पड़ा बिल्कुल। अब उन्होंने फोन घुमाया, फोन मेरा ही बंद। मैं घर पे घुमाऊं तो मेरा ही बंद। कौन सा महाराज जी? ये गिरिराज जी? नहीं, वो महाराज जी, बड़े वाले महाराज जी। सपने में? हाँ अच्छा, सपने में ही तो। सपनों आ रहे हो और का कि- सपना आ रहा है मेरे को पूरा। अच्छा, आप फोन घुमा रहे हैं। फोन घुमा रहे हैं। फिर उन्होंने लास्ट में जाके, जब मैं नहीं उठा ना, जब गेट दरवाजे में जाके इतनी जोर से आवाज लगाई, सोता ही रहेगा क्या? मन कहा नहीं महाराज जी मैं जग रहा हूँ। मैं उठ के भगा, वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर मतलब आपको सपने में आवाज सुनाई दी कि सो रहे हो क्या? हाँ। पहले सपने में घंटी सुनाई थी फोन की, वो हाँ, आपने उठाई नहीं। उठाई नहीं। फिर मेरे को आवाज साक्षात महाराज जी की सब आवाज आई। फिर आप नींद से खुले? नींद खुले में बात देखा कि महाराज जी कहाँ गए? मेरे महाराज जी कहाँ, क्या बात होगी। फिर मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा कुछ न कुछ गड़बड़ है आज भयंकर, इसलिए महाराज जी परेशान है। मैंने कहा फिर वो घर पर आके घरवाली को आवाज लगाई। किधर आना गवाद में? ना मैं तो वहीं से दिल्ली। उसी रात की बात है, उसी रात की घटना है। आप थे दिल्ली में? मैं था दिल्ली में, घरवाली यहाँ थी। फिर घरवाली को आवाज लगाई उसने आके। हाँ, फिर यहाँ पे वही वो ही सपनों घरवाली को आवाज लगाई। अरे वो राजू ने उठा और वो 100 रुपया वहां दरिया देर जय पर खंदा है। ये बात घरवाली से कह दी सपने अपना लड़का को, अपने लड़के को, अपने लड़के के लिए बोला। अब लड़के को उठा और इसको 100 रुपया दे और जयपुर भेज दे। अब वो भी खड़ी होकर हड़बड़ाई। अब वो दोनों मियाँ भी अंदर सो रहे थे, वो भी नहीं जा सकते, शादीशुदा थे। अब महाराज जी भी वहां नहीं जा सकते, उनका तो माता को भेजा। हाँ, सोचेगा कि फिर पड़ोस से एक लड़का आया, कैसे लीला हुई कैसी हुई, उसको 4 बजे उठाया तो वहां से तकिया उठाते ही वो सरफ निकला। वहां पे बैठा हुआ था। हाँ, जब महाराज जी चाह रहे थे कि उठे कैसे ना ये कैसे उठे, नहीं काल बैठा है, खाएगा और खत्म हो जाएगा। अब ठीक हो गया जी। कन्फ्यूजन है क्या? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप है ना डेली ज्वाइन कर। हाँ, मैं आप रोजाना ज्वाइन करके हमें ऐसी ऐसी बात, हाँ रोजाना ऐसी ऐसी गुरु जी की स्मृतियां सुनाया कीजिए। हाँ। फिर दूसरी बार मेरे साथ लड़के के साथ हम घर पर सो रहे थे। लड़का एक शादी में गया हुआ था, तो मैंने कहा शादी से आ जाएगा। वो अलवर में पढ़ाई करता था, यहाँ रहता भी नहीं था। फिर रात को उसका एक्सीडेंट हो गया 1 बजे। अब मेरे को पास घंटी आ गई, अब तेरा लड़का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं एकदम घबरा के और रसोई की तरफ गया और मैं गिर गया जमीन में। तो महाराज जी का मेरे को ऐसा हुआ, अरे अभी बात कराता हूँ। मैं पीछे से पकड़ के जैसे मेरे को उठाया हो ना, मैं अभी बात कराता हूँ, क्यों घबरा रहा है। मेरे फिर तसल्ली आ गई। फिर 10 मिनट बाद ही फोन आ गया लड़के का ही, फिर मेरे लग गई, पर मैं ठीक हूँ, आजा मेरे को लेने के। हाँ महाराज जी ध्यान रखिए। मेरे को लेने के लिए आजा। फिर हम बोलेरो गाड़ी करी किसी किराए पर, वहाँ पहुंचे, फिर उसको लेके आया हॉस्पिटल, दिखाया उसको। नाक मुंह सब में मतलब खून आ रहे थे बहुत भयंकर, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर पट्टी करवा के घर पर आ गए। दूसरी घटना, अरे गुरुदेव महाराज की हरे कृष्णा। गुरु जी ने मेरे को ये कहा कि एक पूरी ले जाओ, जेब में डाल दो और वो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। अरे गुरुदेव ये देख लो उनका कि क्या था कि जब वो हरे कृष्णा भगवत के लिए आपने, मैंने नोटिस किया उनका वो कुछ और रहता था। ये हमने और जब वो नीचे उतरते हैं ना,
उनका रूप चूर होता था। हाँ, बिल्कुल हंसी मजाक करते थे और जैसे बात चेहरा दमदमाता था। मैं इनको भी बोलती थी बापू जी आप देखना गुरुजी जी ये व्यास सिंहासन पे बैठे हैं ना, तब इनका देखना, आप नीचे उतरो ना, तब ऐसे जैसे अपन नॉर्मल आदमी हैं। थोड़ा थोड़ा सा ऊंचा बोलो। उनकी लीला कुछ और थी। लीला तो दिव्य दिव्य पुरुष हो। हम मिले उनसे 2003 में। तो अब वही बात है, पास के गुरुजी हैं भाई, कहते ना दीवा पीछे अंधेरा, वो था। हरे कृष्ण। तो 7 गुरुजी रहे 7 साल कहाँ, वृंदावन। हाँ। हमें नहीं पता। हाँ, मथुरा। हाँ, मथुरा रहे 7 साल उन्होंने वहां। हाँ, वो आपकी कथा में बताते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मैंने कैसी सेवा करी है मथुरा में। और उन्होंने वहां, ये देख लो कि मंदिर तक मेरे गुरुजी ने वहां बनाई अपने हाथ से, कारीगर का काम करा उन्होंने, भक्ति करी उन्होंने, सेवा करी उनकी, अपने जो दादा गुरु थे जो भी है। 7 साल बाद वो आए कहाँ, सीधे अंगारी धाम। तो उन्होंने फर्स्ट की ये जो गुरु पुण्य आती है ना, हमें पता चला भाई गुरु जी पाटन से पता चला ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, नहीं ऐसे ऐसे गुरु जी आए हैं और बहुत अपने यहीं के हैं, इमला शामपुरा के। तो भाई हम पहुंच गए अंगारी धाम, वहां मिले हम सबसे पहले। तो उन्होंने मथुरा से आके पहली जो गुरु पूर्णिमा थी उन्होंने अंगारी धाम बनाई, हम सब पहुंच गए, बहुत अच्छा। फिर बीच बीच में मिलते रहे। फिर उन्होंने उससे दूसरी कहा नांगलबानी, नांगलबानी है ना, काफी टाइम रहे हो नहीं इतने नहीं रहे। वो जो दूसरी गुरु पूर्णिमा थी ना, वो उन्होंने नहीं नांगलबानी, ठीक है। फिर तीसरी गुरु पूर्णिमा उन्होंने कहा मनाई, आलूर में जो बावड़ी है ना, ठीक है, वो मनाई। वो थी ना वो हॉल जैसा बावड़ी, उस बावड़ी के पास उन्होंने। फिर उसके बाद बस हम गुरुजी के पीछे, उसके जस्ट बाद में गुरुजी यहाँ आए तो एकदम सुनसान डूंगरी थी, हम पीछे ही थे गुरुजी के। अब गुरुजी ने आके यहाँ पे चिमटा रोपा सरू में, बस धीरे धीरे गुरुजी ने यहाँ झोपड़ी बनाई। इतना लगा हो गया गुरुजी से। उसके बाद फिर फर्स्ट की हुई कहाँ, पाटन में भागवत नहीं राजपुरा गया ना सबसे पहले, राजपुरा में अपने एरिया में पहले राजपुरा सबसे पहले। आप गया था राजपुरा ही बताओ। हाँ राजपुरा वहाँ गए जाते थे। फिर उसके बाद पाटन हुई है साहब, राजपुरा के बाद हुई है पाटन। राजपुरा पाटन बाद में हुई थी। ऐसी लगन हुई, बच्चे छोटे छोटे, बच्चों का सारा काम करके, और हम दोनों में बुलट मोटरसाइकिल, बच्चों को भेज के हम जाते भागवत, इंटरवेल होती उसमें हम दोनों दे लो कहाँ पाटन और कहाँ कोट, वापिस आते। फिर बच्चों को संभाल के फिर हम 4 चक्कर रोज के पाटन होते हमारे। मतलब छुट्टी में आते फिर वापस जाते, फिर वापस शाम को फिर आते, ऐसे हम भागवत सुनते। ऐसा हमारा लगा हुआ। फिर भाई अब धीरे धीरे तो बहुत गुरुजी से इतना लगाव हो गया। फिर मैं जी कैसे भी गंगा लेके आओ गुरुजी, आप यहाँ आओ। फिर ये हमारे 2004 में भागवत हुई। तो ऐसे वो शायद अप्रैल के महीने में थी, कब थी, अप्रैल मई 25 मई। अब भाई इतने जोर के तूफान, रात को जगना पड़े। मैं तो यूं करूं गुरुजी महाराज कुछ तो करो, ये तो बहुत जोर का, ये सब कुछ क्या हो जाए। अपने को डर लगता है भाई, उनको तो नहीं लगता। अपन तो थोड़ी अंधकार आ जाए, पता नहीं क्या होगा। गुरुजी उठे रात को, बहुत जोर का था। गुरुजी उठे, उठ के ना पूरे पंडाल में इतनी जोर का अंधकार, पूरे पंडाल में घूमे गुरुजी, सब कुछ सब शांत। फिर गुरुजी आ गए, गुरुजी ने भागवत करी उस टाइम। तो गुरुजी कहने लगे, भाई मैंने कहा गुरुजी ये गंगा मेरे गांव में, मेरी ससुराल, कैसे भी रात दिन हाथ जोड़ते हैं भगवान, ये गंगा कैसे मेरी ससुराल चली जाए। वहाँ ऐसे ऐसे आदमी, अगर एक आदमी पत्थर लग गया, गुरुजी कहते हैं अगर एक घर भी सुधर गया ना तो भी बहुत है। एक आदमी भी सुधर गया, एक आदमी भी अगर एक भागवत में सुधर गया ना तो ये समझ लो बोले एक आदमी भी अगर भजन में लग गया तो मेरी कथा सफल होगी। तो रातू करते। फिर मैंने कहा गुरुजी वहाँ भागवत करनी है नांगल, बोल कोई बात ना, चिंता मत करें। अब मेरे घर में फर्स्ट की भागवत, मुझे चिंता हो रही। बोले क्या बात है राधा, मैंने कहा गुरुजी मुझे चिंता हो रही, कैसे क्या।
आराम से कुर्सी पे बैठ के भागवत तो सुन लेगी ना। मैं कहा भागवत तो सुन लूंगी, व्यवस्था न भूल जा। क्या व्यवस्था होगी? व्यवस्था मैं करूंगा अपने आप होगी व्यवस्था। ठाकुर जी कोई करेंगे। इतनी पता ही नहीं चला बेटा कैसे व्यवस्था हुई क्या हुई। फिर उसके बाद में गुरुजी के हम साथ गए कहाँ, गिरिराज गिरिराज जी सीधे मथुरा वृंदावन अपने भागवत के जस्ट पास में। ये सारा परिवार ही था, सुल्तान जी भी थे, सुल्तान सब जी के थे। मम्मी पापा थे। हाँ नाना नानी तेरे सब थे। हम सब वहाँ गए तो अपन वो कौन से मंदिर में रुके थे? घोड़िया मठ। घोड़िया में, राधा कुंड में, श्याम कुंड में गुरुजी के साथ सब नहाए। नहा के हम आए वापस आने के बाद फिर हमें, मैंने कहा गुरुजी क्या बताऊं, आप ना सबको आशीर्वाद देते हो। मैं यूं देखती गुरुजी आए, मैं सारे दिन हाथ जोड़ती गुरुजी। ये प्रेम जी वगैरह थे ना, ये गुरुजी ढीला नहीं देते थे। और मैं यूं करती, चल कोई बात ना, ले जाने अपने पास गुरुजी की फोटो, तो गुरुजी तो हैं, अपन तो उनको देख लेंगे। हैं उतनी देर में फिर इतनी देर में आ गए। मैंने कहा गुरुजी आप सबको आशीर्वाद देते हो, यहाँ तो दर्शन भी नहीं देते। अरे बावड़ी मैं तो रोके तो दौड़े देता हूँ, खाली दौड़ा तेरे तो मन से आशीर्वाद देता हूँ तेरे को। अब गुरुजी ने, हाँ अब गुरुजी पाटन जब वो भागवत करी ना, 7 धातु की अष्टमूर्ति थी। अष्टमूर्ति। सात ठाकुर जी की, ठाकुर जी की मुरली थी उनके पास, इतनी बड़ी थी। अब वो रोहतास जी के रुके रात को, तो रोहतास जी के उसने मिसेज ले जाके मंदिर में रख दी उस मूर्ति को। अब सुबह गुरुजी उठे तो उस मूर्ति को टोए, बोले भाई वो मूर्ति कहाँ है? बोले गुरुजी मंदिर में। बोले लिया, इसको जाना होगा ना, अपने आप चला जाएगा, ऐसे नहीं। नहीं, ये कहा था कि मूर्ति उठा के भाग गई। अरे नहीं वो मेरे को उस मूर्ति का पता ही नहीं। ठीक है, अब जब पाटन नहीं हुई थी साहब, जब वो भागवत कहीं स्कूल में हुई थी, मेरे ध्यान नहीं है। वो इसी स्कूल में हुई थी, पाटन में, गंज में स्कूल में। हाँ। अब वो मूर्ति रखी गुरुजी के पास, मोहन जी की। गुरुजी करें भागवत, मेरा मन में भागवत कम सुनूं, और मेरा ऐसा मन करे इस मूर्ति को उठा के भाग जाऊं। अभी 2 दिन हो गए, तो अब गुरुजी बोले कुछ बना के नहीं लाई। मैंने कहा जी गुरुजी को तो देखो, गए दूसरे दिन टिफिन खरीदा बाजार से। पहले खाना बनाते गुरुजी का रोज, और फिर लेके जाते, बड़े शौक से खाते, सबको थोड़ा थोड़ा देते, बड़े शौक। मैंने कहते खाना जरूरी है। एक पता नहीं क्या हुआ, उस दूसरे बना नहीं, मेरे गुरुजी की बात देख रहे, मुझे नहीं पता ना, अपने को कहानी का पता ही नहीं है। भाई कोई नहीं तो गुरुजी खा लेंगे। बैठा बोले ला टिफिन कहाँ है? मैं गुरुजी या तो के खावा। मैंने कहा गुरुजी गलती हो गई आज के बाद। जब भी आस पास में जाते थे ना वो टिफिन, अब वो मेरा टिफिन गुड़ता फिरता है, गुरुजी में रोज याद दिलाता है गुरुजी की। इन गुरुजी के पास में लेके आती, फिर ये तो मतलब पता नहीं भाई ये कहानी क्या है, मतलब अब लास्ट के दिन, पहले दिन मैंने कहा मैं गुरुजी बैठे थे, मैं कहा हाँ, बोले हाँ बोल। और मेरा ऐसा मन करता है आके इस मूर्ति में उठा के भाग जाऊं। है बोले बावड़ी भाग जाऊं। बोले ए बावड़ी बुरी नीति की। गुरुजी पता नहीं, मगर मेरे तो मन में ऐसी आती है, अब मैं तो कम सुनूं, इसको उठा के भाग। लास्ट वाले दिन गुरुजी ने बुलाया, बोले उरे यार जोड़ी कर। फिर कहाँ से आते हुए अभी वे मेरे पास सिर्फ पीतल की राधा कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति लेके नांगलबानी से दी थी, नांगलबानी में हाँ पर गए थे, बोले ले ये इसकी, वो मेरे पास है आज वो आज भी है। उस मूर्ति को हाँ फिर वापस, नहीं वो तो दे दी, फिर दोबारा और मिली मुझे, दोबारा और मिली। उसका वो यहाँ आ गई, फिर अपने मंदिर में आ गई वहां फिर क्या हुआ, वो वहां से कितना दिन रही मेरे पास, फिर वो यहाँ आ गई मंदिर। फिर वो कृपा हुई, फिर मूर्ति को वहां भिजवा दो। ठीक है, फिर अब बीननी क्या कहे, वो उनकी कृपा से आई नहीं यहाँ पे। वो कई साल रही सेवा, आराम से भाई बातें करते थे, वो यहाँ पहुंच गई। अब 3-4 साल बाद बीननी जाके बोले मम्मी जी मूर्ति लाओ। मैंने कहा बेटा मूर्ति तो गुरुजी के गई, गुरुजी को जयपुर चली गई बीननी। फिर मैं यहाँ आई, मैं गुरुजी मूर्ति, गुरुजी गई शिवा बस मैं दिखाऊंगी आपको, दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगी यहाँ पे। तुम देख रहे हो। हाँ, वो सपना आया ना, सपना आया कि इस मूर्ति को वहां पहुंचा दो आप। हाँ
अभी तो 2-3 साल से देख हाँ हाँ, हाँ 3-4 काली साल जी मूर्ति है ना लंबी। ठाकुर जी जस्ट आगे काली वाली, हाँ वो हमारे पास वो तो हम डेली दर्शन करते हैं इसमें। हाँ 10 साल वो जो वो बैनर लगाते हैं इसमें डेली, उसमें उनकी ये आती है, ये देखो ये तो मैं अभी भी दर्शन करके आई हूँ उनके अंदर जाके। कट हो गया, अभी सुबह करवाया था दर्शन सबको। काल भी मुकुट में 2-3 बार चेहरा आता है खाली, जब फोटो लेते हैं ना तो चेहरा आ जाता है काले कलर में। हाँ वो दे लो, फिर वो घूम फिर के आवास हुआ वो यहाँ आ गई। अभी आई गए हैं जरूर कोई आभास हुई। आभास हुआ है इनको। आभास हुआ भाई, मैं कुछ चल कोई ना वहाँ थोड़ा सा दिन भजन भाव भाई इतना वो होता है तो अपन ले चलते। कई दिन यहाँ हो गए ज्यादा खाना भजन को। होता है ना। यहाँ ज्यादा भजन होता है भाई। मिले भी गए आपस में भाई, यहाँ सभी बैठे मिले, उनको ले आई मैं। आभास हुआ मैं ले आई। अब ये आभास हुआ कि भाई अभी यहीं रहने देते हैं, अब ये हुआ कब इसको यहीं रहने देते हैं, फिर कभी देखेंगे। यहीं रहना था उनको। फिर भी बोली वो मूर्ति। फिर मैं आई, मैंने कहा गुरु जी वो मूर्ति, बोलो मूर्ति स्थापित हो गई। स्थापित हो गई बोले, उसकी जगह बना करके और उसको स्थापित कर अब मेरे पास वो है जो पीतल वाली वाली। महाराज ने पहले से प्लानिंग कर रही थी कि वो वहां पर जाने है, इसलिए हाँ, पहले दे दो। 10 साल वहाँ रही, 10 साल के बाद में फिर यहाँ आ गई। महाराज की जय। और एक कोई संभाल रहा के जिन्हें दिया, एक बार कहानी कोई सुनाओ घटना। कोई संभाल रहा के जिन्हें फिर देगा। क्या हुआ, मेरे हुआ विशाखा की शादी। गुरुजी ने रखा बेटी का नाम विशाखा, और बोले वो उसकी सुनाते हैं ना कथा अजामिल की। भाई अगर लड़का हो तो नाम रखना नारायण नारायण। तो बोले अपन बोलेंगे बेटे को आएगा भगवान अंत समय। उसी दिन सोच लिया मैं वो गुरुजी इनके सबके नाम निकाल दो, सबके नाम चेंज कर दो। फिर बड़े का निकाला गोविंद, छोटे का निकाला केशव, पोते का निकाला प्रद्युमन, और बेटी का निकाला विशाखा। आज कागजों में वही नाम और उसका मेरी जो सारे कागजों में चेंज करवा दिया। मेरी गुरु ने दे दिया तो दोहिती का निकाला जानवी। जानवी दोहिती का हाँ जानवी जानवी, ठीक है। फिर मेरे को राधा बोलते थे, इनको तो वो कुबेर बोलते थे। यहाँ आते जब यहाँ जब आते ना यहाँ आते जब यूँ कहते अब मेरा कुबेर आ गया भैया, अब कोई टेंशन नहीं है, आप बांदी कोई जाओ, अब वहाँ जाओ, अब वहाँ जाओ। तो ये जब मूर्तियाँ सब स्थापित, तो हम यहीं रहते 15-15 दिन। ये हॉल में तो हम सोते, नीचे हम नहाते। अब ये मूर्ति स्थापना हो गई। हाँ वो कह नहीं बताओ। अच्छा भाई इनके भाव हुए अच्छी कह रहे हो आप। बाजे वाली वो खुद की बाजों की अब मुझे ये मूर्ति स्थापित हो गई। अब मुझे ललक लगी। मेरे शादी में मेरे 1.5 पाव की पाजेव बनी मेरी शादी में। अब मेरे पता नहीं यूँ करो अपनी पाजेव रखी और अपने उनको गड़ा गुड़ के कानज की मुरली बनवानी है। मैंने कहा गुरु जी मेरे तो ऐसे मन में आ रही है। बोला आ रही है तो कर ले काम में। कर ले काम अब भाई यहाँ से जाने के बाद सुनार के गए, वो लेके गए बांदीकुई गए। वो नहीं बांदीकुई नहीं गए, बांदीकुई बाद में जाते हैं। वो तो कोर्ट में ही रखी थी पाजे यहाँ से जाके गए, सुनार के गए भी, जो भी लगे बढ़िया मुरली बना दे इनकी। अब भाई उस पाजे मेरे को इतना सुकून मिला बेटा, ये जो मुरली है ना कि जो कृष्ण जी की मुरली है ना बड़ी वाली, इसके पास इनके पास इतना सुकून मिला। देखो वो मेरे भाग, देखो भगवान का 1 साल पहले जो मेरे पायल उसी दिन भाग लिखा गया था, मेरा कुछ नहीं है, इनका था वो। तो अपन तो धरोहर पैरी भी नहीं मैंने, वो मैंने उसकी रुखाड़ी खरीदना थी। नहीं पहनी नहीं मैंने, वो ज्यादा भारी बुरी थी तो फिर मैंने कहा यार कान्हा जी की तो मुरली हो गई, अपने राधा जी के तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा देखो जी मेरा तो मन कर रहा है गुरु जी मैं वहां जाऊं बांदी कोई। बोले जा मन कर रहा है तो इनको ली। मैं चलो राधा जी की नथ लेनी है। जब मुरली पधराई बोले राधा जी की नथ मूर्ति जैसे पधराई, 1-2 दिन के गैप में आती है मन में। फिर बांदी को फिर राधा जी की नथ लेके आए। इतना सुकून बेटा चाहिए। मैं ये कहा बस तेरा अभ्यास हो जाने से मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ही नहीं अपना कुछ भी नहीं है। तो उनकी तो बहुत
बहुत ये बहुत सोच घटनाएं लो। अगर सुनाने लगे ना फिर क्या कह पूरा रहे दिन निकल जाए। शादी आप में इसको वो कर लिया करो, हमारी डेली साथ कंटिन्यू करेंगे आधा हमारी घंटा। साथ तो इतनी शादी में घटनाएं गए घटी। गुरुजी, बेटी की शादी में गए। अब बोले सुन शादी तो तू कर ले, पर बेटी की शादी करके गंगा जी जाते हैं नहाने। स्नान करते हैं, गंगा गंगा जी स्नान। कहते हैं ना बेटी का ब्याह करके गंगा, मुझे तीर्थ तो करो। नॉलेज ही नहीं था इस चीज की। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अब शादी हो गई बेटी, गुरुजी गए आशीर्वाद दे आए। अब 3-4 महीने बीत गए। मैंने फोन मिलाया, मैं गुरुजी गंगा जी कब नहाओगे? तो 8 बजे पूजा से फ्री होते ही गुरुजी के पास फोन करते हम सुबह 8 बजे, 8 भी नहीं 7:30 बजे। मैंने कहा गुरुजी, बोले हाँ। वो गंगा जी कब नहाओ? क्या 1 महीने हो गए? अच्छा, बोले गंगा जी हाँ चलना है, तुम बताओ कब? आप भी इसी वक्त मेरे पास आओ तुम लोग, अभी अभी वहां से गांव से यही आ जाओ। कोटपुतली से। अब आओ तो पता नहीं क्या था इनको, बाव तो मेरे ऐसे ही थे शुरू से। दोनों तैयार हुए दोनों की तरह सेम बाल। हाँ, बिल्कुल। दोनों बाव। बहुत बाकी ये इतने वो है कि इनको मैं यूं कह दूं ना, हाँ, इनको मैं यूं कह दूं आधी रात में मुझे वहां गुरुजी के पास जाना है तो ये खुद खुश होंगे मुझे ले। बस ये कहते हैं ना साथी साथी भी ऐसा मिलना चाहिए बड़े बात है, जो मेरे को बहुत खुद। बात मैं अपने आप में कहती हूँ भाई हाँ। फिर मैं कुछ बाइक निकालो, उल्टी मोटरसाइकिल ना ना ये उल्टी थी साहब, गाड़ी थी। गाड़ी से नहीं आए थे। स्कॉर्पियो। अरे नहीं, ध्यान में कोई नहीं था। ना ना हाँ ना, हाँ उल्ट मोटरसाइकिल पे बैठे रही वहां की दूरी। यहाँ हम तो भाई यहाँ आए। 7:30 बजे तो 150 किलोमीटर है। हाँ 7:30 बजे बात हुई और 10:30 बजते बजते गुरु जी के पास गए। हाँ दौड़ेंगे मैं गुरु जी हरि करो, अरे बावड़ी आगे। आगी मुक्ता आपने क्या कहा था? यूं करे बोले। मैं कहा तो अब बताओ। फिर रुके, यहाँ खाना वाना खाया। फिर गुरु जी बोले अपने फलाने फलाने दिन चलेंगे, जो भी गुजरेगा उनको इकट्ठा कर लो। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। मेरी ससुराल से मैंने 8-10 गुजरा। मैंने कहा माता जी आपको खाली नहा के आना है, कुछ नहीं लगेगा आपको, आप बस चलो। हाँ, कोई ब्राह्मणों के, कोई राजपूतों के। फिर उनको साथ में लिया, 3 गाड़ी लिया हमने। गुरु जी आए, इतना आनंद आए। पहले तो खान आए हरिद्वार में, फिर ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश में आए। फिर गुरु जी बोले नीलकंठ। वो जो गई थी सब माताओं को हर की पैड़ियों पे उनको बैठा बैठा के भाई ले गई थी, जो भी उनके लिए लत्ता कपड़ा, उनको बहुत आनंद आया। वही पहना है। फिर गुरु जी बोले अब एक काम करवाओ, तुम लोग जाओ नीलकंठ, मैं करूंगा आराम। नीलकंठ है ना ऊपर पहाड़ी में। गुरु जी के लिए कमरा लिया हमने ऋषिकेश में। गुरु जी तो वहाँ आराम करें, हम गए वहाँ नीलकंठ वहाँ कि नहीं। फिर गुरु जी के साथ ऐसे गुरु जी थे। मैं कहती मैं गुरु जी भूख लग रही है, तो मैंने भी लाग रही है भूख। मैंने कहा गुरु जी तो क्या ले हमने, हम ये बतलाए मत लहसुन प्याज तो गुरु जी खाएंगे नहीं। बोले मंगा ले समोसा। एक जगह रोक के समोसा, कहीं लिच्ची ली। इतना आनंद आते गुरु जी तो ना सारे रास्ते खाते और खाते ही चले चलते थे। इतना मतलब उनको गुरु जी के आते हुए तो कोई चीज थी और पता नहीं था। फिर उन इमले व भागवत थी बेटा जब इन्होंने समाधि ली है, तो पहले दिन गए कोटपुतली। हाँ। गुरु जी आ गए, बोले हाँ आ गया। अब अपने जो ये गोविंद के घर से है ना, इसके प्रद्युमन बेटा पेट में था। मैंने कहा गुरु जी आप 7वां महीना था। मैंने कहा आपने इस गोविंद को नाम नहीं दिया? वो नहीं दिया। वो ना बोले लैकंठी है कोई? मैं कहा है। बिरनी को बुलाया और कान में नाम दिया। मैंने कहा गुरु जी आप खाना तो नहीं खाया? बोले हाँ वहां जब दिल्ली ऋषिकेश सारे होके आते हैं ना, बोले दिल्ली रुक गए। बोले ऐसे करना सुबह पनीर की सब्जी बना के रखना और चपाती बढ़िया और चटनी बना लेना, मैं सुबह आऊंगा। मैं गुरु जी कितने बजे आओगे? बोले मैं 8 बजे आ जाऊंगा। अब मैं तो उठे काम तो कम करा। मैंने कहा पनीर ला दो गुरु जी आएंगे। फिर उनके सबर नहीं रहता था बेटा, बच्चों के जैसे करते थे वो। हाँ ये यूं कहें गुरु जी को टाइम लगेगा। मैंने कहा ले आओ ना यार, इन्होंने तो 8:30 बजे थे। गुरु जी तो खड़े हैं गेट पे। वो टाइम अब मेरे तो हो गई मगर लो। अब मैंने कह रही थी ना जब से, मैं कहा ये पनीर उनीर तो ले आती। मैं थोड़ी देर गुरु जी को बातों में लगा हुआ जल्दी 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 काट के। अब वो तो बस उधर तो ध्यान कम,
अरे लिया कब ला रही है? मेरे गुरुजी अभी लेके आ रही। भाई आप मानो कैसे हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता, सब्जी रोटी मेरी 10 मिनट में बन 10 मिनट में रोटी सब्जी बन गई। तैयार गुरुजी ने खाई। जब मैंने सांस लिया मैं हाँ अब गुरुजी ऐसे फिर वहां से बोले मैं आऊंगा, कहाँ की थी पता नहीं, ध्यान नहीं है। तो गुरुजी के तो भाई रह रह के जितने हैं ना, वो इमला वाले बता रहे हैं, इमला कथा वाले। हाँ इमला। फिर इन्हीं को नाम दान दे दिया। मैंने कहा गुरुजी आपने खाना नहीं खाया। तो ये केशव विदेश कर रहा था डॉक्टर छोटो, तो बोले रे विदेश से कहाँ ही ले आया? तो मैंने लेके मैं ये चॉकलेट का डब्बा लेके आया। चॉकलेट का डब्बा तो अच्छी लगे ना, तो भाई आप खाना नहीं खा, आज तो विदेश की चॉकलेट खाऊंगा। पर सुन 5 मिनट में खाना बना देगी, मैं कल आऊं तो। मैंने कहा गुरुजी बना दूंगी। अच्छा तो मैं कल आऊंगा। इसको नाम दान दिया, चले गई इमला श्यामपुरे। मैं मेरी मायके में कोई काम था बेटा, मैं वहां चली गई। दूसरे दिन तो कैसा गुरुजी का, दूसरे दिन समाचार वही मिलेगा हमें 6 बजते बजते तो हाँ तो मैं आऊंगा, कल आऊंगा। सो तो फिर ये जो परफ्यूम हुआ ना बेटा, ये सेम क्या कहोगे, जैसे गुरुजी के चोटी नहीं यहाँ पे जन्मते और कई बार नहीं, आज भी वो चोटी आती है। और एकदम मतलब वो ऐसा है कि अब गुरुजी का फुल आशीर्वाद है। बहुत मतलब लड़का आज के जमाने को देखा वो बहुत एक तरह मतलब से ये समझो कि किसी पे ध्यान नहीं है तब कोई माँ बाप के, दादी जी को, हमारे को हर हमेशा फोन करता रहता है, आ जाओ ना, आ जाओ ना। जब कल जाके आगे दूसरे दिन फिर फोन कर देगा। फिर गुरुजी कई दिन यूं करे, अरे ये तो दे दो, मुझे दे देना ये गुरुजी करे थे कई बार साईं राम जी। फिर वो गोविंद बोलो बोलो गुरुजी, फिर हम बोलो और हो जाएगा। बस ऐसे फिर बच्चों का कहते हैं वो दिल वो एक ही रह गया बेटा, मुड़ के दूसरा कोई इलाज नहीं है। बोलो अगर गुरुजी को ये पण वो ही है जो भाई उनकी माया लगी थी। बोरिया से चार हो, अगर गुरुजी के लिखा है ना वो अपने आप आएगा, अवश्य आएगा। बस जो लिखा है था वो वही था। जैसे ठाकुर जी आ गए, एक कंट्रोल में थोड़ी एक घटना मेरे को याद आई ना, मैं आपको सुनाई थी सुबह रात को। जैसे भाई हम सो रहे थे, मेरे को सपना आया क्या, अगर बहुत बड़ा जंगल है और जंगल में जोड़ है और जोड़ के पहाड़ पर गुरुजी भागवत कथा कर रहे हैं, पाछा की बात है, और गुरुजी भागवत कथा कर रहे हैं। मैं वहां चला गया और भागवत कथा सुनी, मेरे आज भी रोम रोम खड़े हो जाते हैं। मैं को गुरुजी आप तो शरीर छोड़ दिया था। सपने में बातें हो रही। मैं को गुरुजी आप तो शरीर छोड़ चुके थे, आप भागवत कैसे कर रहे हो? अरे मैं कहाँ गया हूँ, आज मैं जहाँ जहाँ भागवत होती है वहाँ वहाँ मैं रहता हूँ। इस बात को मानना बेटा, गुरुजी यहाँ है, गुरुजी यहाँ है, गुरुजी ने ये लीला हुई नहीं। और इनकी कृपा से ही मैं सब काम छोड़ करके और गुरु पूर्णिमा पे यहाँ 8-10 दिन का हर साल समय देता हूँ। ये तो बेटा वो आदमी थे, और गुरुजी की शरण में आने के बाद ना मेरे से नजदीक से कोई आदमी नहीं निकलता था। वो एक वो सुनाते ना का औरत बोले कोई ऐसा था गांव में, तेल चौपड़ लेता और बोल भाई कोई में हिम्मत है तो मेरा कान पकड़ के दिखा दो। गुरुजी ने वो कथा सुनाई थी। कोई हमारे फलान सिंह का कुबेर जैसा आ गया, बोले भाई कोई कान पकड़ के दिखा दो, तो बोले इन जैसा कोई आ गया और उसके दे मरोड़ी, बोल भाई बोले उन्होंने तो दोनों कान पाड़ करके और बोले विक्रम सिंह जी ने तो संभला दिए। इनको तो कई बार मेरे घर बहुत आवाज होता है, बहुत आवाज। अब एक बात बताओ, मेरे को शाम पूरी कथा सुनी मैंने बैठ करके उस दिन की। फिर मैं गुरु जी गए हो पैर पकड़ के, गुरु जी आप तो पुण्य, आप तो शरीर छोड़ चुके हैं हमारे सामने और थे भागवत कथा कर रहे हैं। कसम तो भागवत कथा कहाँ हूँ, यहाँ जहाँ जहाँ भागवत होती है वहाँ वहाँ मैं रहता। तुम लोग थे ना, एक चीज नोटिस करी, गुरुजी ने शरीर छोड़ा, हम यहाँ पहुंच गए थे 6 बजे थे, समाचार लगा उन्हें 9 बजते पहुंच गए थे हम। हाँ। जैसे गुरुजी की नगर परिक्रमा नहीं निकाली थी जाके, हाँ, जाके उसमें गुरुजी के पसीने आ रहे थे, है ना, और बार बार पसीने पहुंच रहे हैं लोग, और शरीर का ऐसा कोई ठंडा नहीं,
शरीर नॉर्मल गर्म आदमी का शरीर है। मैंने पैरों के हाथ लगाए, मैंने इनको इस तरह इशारा कर, मुझे यार ये है क्या? हमें तो पैर तो ठंडे पड़ मैंने जाते कहा, हैं यार ना। आप तो गलत ही कर रहे हो, गुरुजी तो कहीं नहीं गए, यही है। बोले गुरुजी तो है। शरीर तो देखो गुरुजी का, ऐसे कैसे पैर, पसीना नहीं, कभी रात का शरीर छोटा हुआ पसीने कहाँ से आए? अकड़ जाए, 2 घंटे में ही। ठंडा पड़ जाए, ठंडा कैसे? पड़ जाए। बिल्कुल नॉर्मल। जब मैं तेरे को कई बार कहती हूँ, गुरुजी कहीं नहीं, गुरुजी ने समाधि ली है, वैसे ही नहीं, ये नाटक बात तो कराइए। वो इमलो वाले रामतार प्रभु जी है ना, वो बता देते हैं कि महाराज जी ने 2-4 दिन पहले बोला था कि यार मेरे जीवित समाधि लेने का मन कर रहा है। मन करना है। तो सुनो, ये तो नाटक करा था गुरुजी ने, पीड़ा चली रही हूँ, चली हाँ, कुछ वो नहीं नाटक हुआ। ये वो तो समाधि है, ये सब वो तो भ्रमित करने के लिए है। गर्भित करने के करने लिए के थे। लिए। वो अपने आप में लीन थे। हाँ, भजन में थे वो। अब इसको केशव को डॉक्टर के लिए भेज दिया, 1 साल रहे हैं यार। अच्छा क्या हुआ? बोले मेरा तो, मैं तो नहीं रहूंगा, मेरा मन नहीं लगता। बेटा तेरी जिंदगी खराब हो गई, तू तो 1 साल तो रह लिया। फीस उस पर सारा अब खर्चा कर। गुरुजी को फोन किया, मैं गुरुजी क्या बात है, ये लड़का तो हाँ ही नहीं भर रहा, ऐसे ऐसे आ गया। बोले कोई बात ना, तू यहाँ लिया इस स्थान पे। हम यहाँ आए, मैं गुरुजी इतने पैसे भर दिए, आप बताओ इसकी जिंदगी खराब हो गई, तो नाम ही नहीं लेता। भाई गुरुजी ने एक दो की वो दी मेरे को। बोले इसको कागज में लेकर इसकी जेब में डाल देना। इसकी जेब में डाल देना। मेरे सामने उठाए उन्होंने धूल, ये अपनी भभूति से आती है ना, मेरे सामने उठा के बोले इसके, हाँ हाँ, और बोले इसको कागज ले, मैं कागज लाई, बोले इसको बांध ले पुड़ी और इसके जेब में डाल दे। अरे यही मग बेटा ये प्रसाद है, जेब में डाल ले। लड़का तो बिल्कुल नॉर्मल, कहनी नहीं पड़ी, कहनी नहीं पड़ी। बोले मैं चला गया। तो जाऊंगा, बोले हाँ मैं कोर्स करके आऊंगा। और ये रोए फिर के बोले गुरुजी से रो बोलेगा। बोला आप जानते हैं ने, हाँ। कहते तो कैसे पापा ये जाए को ना, और आप जाए ते नहीं जाने कौन देरी। अब रोज ठाकरा का कोई अरे आसपास का 5-7 गांव में कैसे कोई डॉक्टर थे के तेरो बेटो डॉक्टर बन रहा हो, उनकी बातें अलग है। हम भाई तो बेटा मैं ना अपने को कम दिया, कम दिया, बस यही दुख है, यही बहुत दुख कम है और दिया। बहुत दुख है। मेरे को उस रोज इतना दुख हुआ बेटा, मेरे माँ बाप का किसी का नहीं है। और जिस रोज मैंने ये सुनी ना, गुरुजी शरीर छोड़ दिया। भाई यूं लगता जिस दुनिया ही गई अब तो। हाँ अरे अरे बोलो गुरुदेव श्री यति महाराज की जय। राधा मोहन सरकार की जय। ऐसे जारी रखने हरे के लिए हम किसी न किसी भक्त की वाणी को सुनेंगे जिसमें हमें महाराज जी की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्णा। हाँ एक बात बोलनी थी कि हाँ, विक्रम जी और इन माता जी का हमारे पे बहुत, यानी इनकी वजह से हम जुड़ चुके हैं, महाराज जी से जुड़े हैं इन्होंने, तो हम आपका ये जो कृपा है ना वो कभी नहीं भूल सकते, आप दोनों की और सुल्तान चाचा जी की, कि आप लोगों ने है ना इतने हम पे कृपा की। हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें 7-8 दिन तक हम वहाँ पे मतलब मस्ती करते रहते थे, हम वहाँ कोई कथा सुनने थोड़ी आए थे, हम तो घूमने मस्ती करने आए थे हैं। पर इन आप दोनों ने हमें आप जैसी ये जो मेन भागवत जी में आता है कि आपका रिश्तेदार वही है, आपके माँ बाप वही है, आपका गुरु वही है जो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से हटाता है, पर आपने ही हमें गुरुजी से मिला के उस रास्ते में भेजा। नहीं हमें क्या पता था उसके बारे में कि गुरु क्या होता है, कि मनुष्य जन्म क्यों हुआ है। तो आप लोगों को, आप दोनों को ना साष्टांग दंडवत प्रणाम है कि ऐसी कृपा बनाए रखी हमारे ऊपर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा और आप है ना हमेशा जुड़िया करिए, और है ना गुरु जी की ऐसी ऐसी उस टाइम की बात है, गुरुजी से नहीं जुड़े थे ना, काम कब खत्म हो और कब मैं 2 अगरबत्ती लगाऊं और कब मैं खाना खाऊं, 4 बज जाते थे। जब मेरे गुरुजी शरण में आए ना, पहला काम नहाना, पूजा करनी, खाना। मैं वाह गुरुजी आप तो मेरे को साढ़े 2 टाइम भी नहीं मिलता था, तो 3 टाइम मिलता है। मौज ही मौज हो गई। मैं जानना हुआ जब गुरुजी आए ना, जब कुछ नहीं, हम तो
एकदम अच्छा, हम तो अंधकार में थे, बिल्कुल सब अंधकार में थे। सब अंधकार में थे। अगरबत्ती चासे जाओ, उससे क्या सब अंधकार में थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राधे कृष्णा राधे। हरे कच्चे हरे हरे कृष्णा। कृष्णा कच्चे रास्ते पे चलते थे विक्रम भाई साहब जी ने, और भाभी जी ने हमें पक्की रोड का रास्ता दिखाया। हाईवे हाईवे दिखा दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो अभी गुरष्ट वो ये क्या बोलते हैं, सोनका जी। हाँ हरे कृष्णा। हम कर लेते हैं। हाँ कोई ना। हरे कृष्णा भाई आदि सूत जी बारंबार प्रणाम, विदुर मैत्रेय व्यास सुख करिए कृपा निधान, नारद पांडव प्रिया प्रिय ब्रजवासी ब्रजबाल, भक्त प्रहलाद जी दामा के प्रतिपाल, सुबलक सुत नृप ऊर्ध्वासन कादिक महाराज, शंकर सीताराम जी यमुना व गिरिराज, ब्रह्मा मनुष्य रूपा जी देवकी व वसुदेव, आदि अनसुया भरत जी करो कृपा सब दे, काछ माछ नरसिंह जी बाकी सब अवतार, दामा की अविनती करो कृपा क्रमवार, ऋषभ प्रथुना भाग सुत चित्र केतु भृगुनाग, रुक्मण खग मृग लता पता नाम लेत शोभा, श्रोता श्रुति श्री भागवत गुप्त प्रकट सब सन, दिशा भक्ति रवि चंद्रमा पावक में श्री राम, राय सनातन जीव रघु कृष्ण दास कविराज, नर उत्तम श्री रूप जी श्याम विश्व सरताज, श्री नारायण दास हित कीनो प्रेम प्रदान, नमन नमन यति वर कृपा कियो भागवत गान, हर मन साई पर कृपा कियो भागवत गान, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, दामोदर दास जी महाराज की जय, जय हो, महाराज की जय हो, भक्ति वेदांत श्री यति महाराज की जय, जय हो, श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज की जय, जय हो, गौड़ीय गुरुवर्ग की जय हो, जय श्री हो, सरकार की जय जय हो, हो, की जय हो, जय की जय राज हो, महारानी की जय हो, की जय हो, राम की जय जय, हो, गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय, जय हो, हरि भक्तन की जय हो, महामहोत्सव की जय हो, जय हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। जय राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, हम सब मिलकर के गुरुदेव महाराज के चरण कमल में प्रार्थना करते हैं दीनहीन होकर के
कि वे हम पर कृपा करें और हमें अपराध, समस्त प्रकार के अपराधों से बचाएं और हमारा भगवान के नाम में रुचि पैदा हो। गुरुदेव ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसमें हम सही सही रूप से चल सकें, गुरु महाराज की आज्ञाओं का सटीकता से पालन करें। और जो गुरु महाराज का आंतरिक भाव था कि महाराज जी निज धाम दिवाने आए हैं, ऐसा महाराज ने लिखा है, तो महाराज जी के उस प्रयास में, निज धाम लिवाने का जो महाराज जी का प्रयास है उसमें हम सहायता करें, और ताकि महाराज जी को हमारी तरफ से भगवान से सुनना ना पड़े कि तुम्हारे चेले देखो ऐसा है। इसलिए हम महाराज जी के आदेशों का पालन करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलें। ऐसी गुरुदेव हमारे पर कृपा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कितनी दूर ले आए मत रे गुरु जी, मतलब नजदीक जगह ना मिली।